राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान जी भजनलाल जी शर्मा के चरणों में कुछ पंक्तियां अर्पित करता हूं कि खाली कंधों पर थोड़ा सा भार चाहिए। खाली कंधों पर थोड़ा सा भार चाहिए। मैं बेरोजगार हूं साहब, मुझे रोजगार चाहिए। मैं बेरोजगार हूं साहब, मुझे रोजगार चाहिए। जेब में पैसा नहीं है, डिग्री लिए फिरता हूं। जेब में पैसा नहीं है, डिग्री लिए फिरता हूं। दिनों दिन मैं अपनों की नजरों में गिरता हूं। संकट में भाग दौड़ में एक मुकाम चाहिए। संकट के भाग दौड़ में एक मुकाम चाहिए। अंधेरा पड़ा है घर में, रोशनी मसाल चाहिए। बेरोजगार हूं साहब, मुझे रोजगार चाहिए। टैलेंट की कमी नहीं है भारत की सड़कों पर। टैलेंट की कमी नहीं है भारत की सड़कों पर। भरोसा करो तुम हम जैसे लड़कों पर। लिखते लिखते मेरी कलम की स्याही मिट गई। लिखते लिखते मेरे कलम की स्याही मिट गई। नौकरी अब कैसे मिले जब साली नौकरी ही बिक गई। जब साली नौकरी ही बिक गई। रात दिन पढ़ाई कर कॉपियों से घर शोरूम बन गए। अरे रात दिन पढ़ाई कर कॉपियों से घर शोरूम बन गए। बात आई नौकरी की, किताबें कबाड़ी को बिक गई। बात आई नौकरी की, किताबें कबाड़ी को बिक गई। भ्रष्टाचार और रिश्वत से अब लोग नौकरी खूब पा रहे हैं। जो नहीं लगा सकता जुगाड़ वे अब धक्के खा रहे हैं। बेरोजगार हूं साहब, मुझे रोजगार चाहिए। साथियों, प्रदेश के अंदर 2008 से लेकर 2023 तक जितनी भी भर्ती परीक्षा हुई है, हर भर्ती परीक्षा में बड़े स्तर पर धांधली पाई गई है। उनका जो फर्जीवाड़ा है वो उजागर हो चुका है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं प्रदेश के जो बेरोजगार युवा साथी हैं उन सबको इस फर्जीवाड़े को उजागर करने वाला हूं। तो मेरे सभी विद्वान साथी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अन्य व्यक्तियों तक आप फैला दें ताकि सभी के सामने इनकी काली करतूतें सामने आ सके। साथियों, आज एक बड़ा कोचिंग सेंटर राजस्थान का जहां पर बड़े स्तर पर धांधली हो रही है उसका भी पर्दा फांस हो चुका है। साथियों, आज राजस्थान में ऐसी कोई भर्ती नहीं है जिसमें पेपर लीक नहीं हुआ है। राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर नहीं, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, फर्स्ट ग्रेड टीचर, सेकंड ग्रेड रीट, एलडीसी, अन्य ऐसा कोई विभाग नहीं है जिसमें 60 से 70% कर्मचारी फर्जीवाड़े से नौकरी लेकर बैठे हैं और पिछले 10-15 साल से नौकरियां कर रहे हैं। आज हम सरकारी सिस्टम में काम के लिए जाते हैं तो हमारा काम कभी भी समय पर नहीं होता। सरकारी कर्मचारी भ्रष्ट लगे हुए हैं, खुद को कुछ अता पता नहीं है, हमें इधर उधर घुमाते रहते हैं और आम जनता को परेशानी झेलनी पड़ रही है। आज एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है कि जगदीश ने 2014 में 10 लाख रुपए देकर एसआई की परीक्षा पास की, 370 में से 23वीं रह गई। जो लोग बोल रहे हैं कि केवल 2021 की भर्ती में ही धांधली हुई है, यह आपकी गलतफहमी है। आज तक जितनी भी भर्तियां हुई है सारे के सारे थानादार, पुलिस विभाग के अधिकारी भ्रष्ट तरीके से नौकरी लगे हैं। 2015 वाली 14 वाली भर्ती में भी फर्जी थानेदार पाए गए हैं। यह बड़ा खुलासा यहां पर हुआ है, आप यहां पर देख सकते हैं। इसके अलावा कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2015 में भी बड़े स्तर पर धांधली हुई है। सब इंस्पेक्टर के अलावा राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में भी बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा पाया गया है। इंदुबाल और भगवती 2015 बैच की कांस्टेबल है और जालोर में नियुक्ति है। उनसे हुई प्रारंभिक पूछताछ में कांस्टेबल भर्ती 2015 में भी धांधली होना सामने आया है। इंदुवाला खुद पेपर लीक गैंग से जुड़ी थी, उसने भी नेटवर्क खड़ा कर लिया और इंदुवाला किस नेटवर्क से जुड़ी है इस बारे में एसओजी पूरी जांच कर रही है। जैन भर्ती परीक्षा में शिक्षक गिरफ्तार हुआ है, जैन भर्ती परीक्षा में भी धांधली हुई है। ये देखो, आप देख सकते हैं इनकी सूरत। अरे ये कांस्टेबल है, इन कांस्टेबलों को सल्यूट मारने का मन कर रहा है। अरे साहब लोग हैं, राजस्थान में तो अनपढ़ों के लिए तो कांस्टेबल भी साहब है, ये भी दादागिरी करते हैं गरीब अनपढ़ लोगों पर। अरे पुलिस को किस लिए लगाया जाता है? पुलिस का काम है जनता की सेवा करना, जनता को सुरक्षा प्रदान करना। और जब पुलिस को ड्यूटी लगती है, जब ट्रैफिक पुलिस रोड के ऊपर जब ड्यूटी लगती है तो जब बड़े अधिकारी नेतागण आते हैं तो यही पुलिस उनको सल्यूट मारती है। और जब एक आम व्यक्ति गुजरता है तो पुलिस उनको रुकवाती है, चाहे बाइक से जा रहा हो चाहे गाड़ी से जा रहा हो। उस व्यक्ति के साथ पुलिस इतनी बदतमीजी से बात करती है जैसे हम कोई आतंकवादी हो। अरे हम कोई पाकिस्तान और चाइना से थोड़े आए, हम भी समाज के लोग हैं। हमारे साथ पुलिस ऐसे बर्ताव करती है जैसे हम कोई आतंकवादी हो। ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसे और वैसे। अरे ये पुलिस का काम है। अरे समाज सेवा, आज तक किसने, कोई पुलिस अधिकारी किसको मेडल मिला है समाज सेवा के लिए? इनके पास समाज सेवा नाम की कोई चीज नहीं है। इनका एक टारगेट है पैसा फंसाओ। ये देख सकते हैं साथियों। अरे इनका भाई जो सब इंस्पेक्टर बन जाता है पीछे से ये भी गैंग खड़ी कर लेता है।
हैं और एक से बढ़कर एक को फर्जी नौकरियां देता है। चचेरी बहन भगवती के गिरफ्तार होते ही इंदुवाला छुट्टी लेकर भाग जाती है। एसओजी ने एसआई भगवती को 14 सब इंस्पेक्टरों के साथ ही आरपीए ट्रेनिंग सेंटर से गिरफ्तार कर लिया था और इसके दूसरे दिन ही इंदुवाला 3 दिन की छुट्टी लेकर चली गई। इसके बाद वे नहीं लौटी। भगवती से पूछताछ में डमी परीक्षा बेटा अगर पास होने की जानकारी मिली तब इंदुवाला की तलाश शुरू की गई। उसे ब्यावर के नजदीक एक कस्बे में गिरफ्तार किया गया। इसके बाद दोनों बहनों में हुई पूछताछ में जगदीश के द्वारा योजना बनाकर वर्षा से डमी परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा दिलवाने का खुलासा हुआ। इंदुवाला पति ने भी ऐसा ही परीक्षा देने की जानकारी मिली है, हालांकि उसका चयन नहीं हो पाया था। बड़े स्तर पर यहाँ पर कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर सारे के सारे फर्जी। अब एक बहुत बड़ा खुलासा यहाँ पर हुआ है। जब लोग फर्जी तरह से नौकरी लग जाते थे, जब टॉपर बन जाते थे, जैसे विश्नोई साहब टॉपर बने थे, नरेश विश्नोई, और टॉपर बनने के बाद में जो कोचिंग सेंटर वाले जो अपनी दुकानें चला रहे हैं ये भी सामने आते हैं दौड़कर कि अरे नरेश विश्नोई तो हमारा स्टूडेंट है। ये सबसे बड़ी कोचिंग राजस्थान में जो सबसे बड़ी दुकान चल रही है निर्मल गहलोत जोधपुर के अंदर ये कोचिंग सेंटर चलाता है। और जैसे ही कोई विद्यार्थी किसी भी, चाहे आरएस भर्ती हो, चाहे सब इंस्पेक्टर की भर्ती हो, पटवारी की हो, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड मास्टर की हो, जब कोई विद्यार्थी अपनी मेहनत करता है या फिर कोई विद्यार्थी फर्जीवाड़े से नौकरी लग जाता है तो ये निर्मल गहलोत उस विद्यार्थी को खरीद लेता है और कोचिंग में लाकर लोगों को दिखाता है सोशल मीडिया पर और अन्य स्टूडेंट को कि ये विद्यार्थी हमारा है, ये स्टूडेंट हमारा है और ये टॉपर हमारा विद्यार्थी है, ताकि अन्य विद्यार्थी उसके झांसे में आ जाए और उसके पास कोचिंग करने चली जाए और ये लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में ये पैसे कमा रहे हैं। इसने मोटी रकम कमाई है। मैं उत्कर्ष क्लासेज का संचालक, सीईओ और ओनर हूं। मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन निर्मल गहलोत हूं। इस व्यक्ति ने करोड़ों की प्रॉपर्टी खड़ी कर ली। आप देख सकते हैं जब राजस्थान में 2021 वाली भर्ती में सब इंस्पेक्टर नरेश विश्नोई से फर्जीवाड़े से नौकरी लगता है तो ये उसको खरीद लेता है। इसको पता नहीं था कि वो फर्जी लगा है और ये लेकर अपने कोचिंग में आ जाता है, वहां उसे टॉपर से भाषण दिलवाता है कि ये तो हमारा विद्यार्थी है। इसका देख सकते हैं आप, जून 2023 जब रिजल्ट आया था तब इस निर्मल गहलोत ने एक ट्वीट किया था कि नरेश बहुत मेहनती है और होनहार विद्यार्थी है, सेल्फ स्टडी से उसने ये मुकाम हासिल किया है, वे अभी लिपिक पद पर कार्यरत है। नरेश ने कुमार गौरव सर की करंट अफेयर्स की नियमित ऑनलाइन क्लास ली थी। तो एक तरफ से हमारा विद्यार्थी तो हो ही गया। खैर नरेश तथा उसके चयनित ईमानदार मेहनती विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। यह साथी वो निर्मल गहलोत है। नरेश विश्नोई जब फर्जी नौकरी लगकर टॉपर बन जाता है तो ये उसको खरीद लेता है और अपनी कोचिंग में लेकर ट्वीट कर देता है, दुनिया को गुमराह करता है। ये इसका काम है लोगों को मूर्ख बनाना कि ये टॉपर हमारी करंट अफेयर्स का विद्यार्थी है, ये है वो है। अरे उसको तो कुछ पता ही नहीं करंट अफेयर्स आता है क्या परीक्षा में, उसको तो खुद को होश ही नहीं है कि परीक्षा का सिलेबस क्या है। जिसको टॉपर है बिल्कुल फर्जीवाड़े से लगा है फिर भी उसको देता है और ये इसकी सच्चाई निर्मल गहलोत की सामने आ जाती है। इस प्रकार से ये कोचिंग वाले दुनिया को, स्टूडेंट को गुमराह करते हैं, मूर्ख बनाते हैं और अपनी दुकान चलाते हैं, अपनी रोजी रोटी चलाने का बड़े स्तर पर काम कर रहे हैं, जो कि एक तरफ से भ्रष्ट है। ईओ भर्ती मामला, कुमार विश्वास की पत्नी से एसीबी की पूछताछ। आरपीएससी मेंबर है मंजू शर्मा। आरपीएससी मेंबर मंजू शर्मा के साथ बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। अशोक गहलोत की जब सरकार बनी तो अशोक गहलोत ने हर विभाग में अपने अधिकारी बिठा दिए। आरपीएससी में जो मेंबर है वहां पर भी अपने आदमी बिठा दिए ताकि फर्जीवाड़ा करवा सके। कांग्रेस के जितने भी मंत्री हैं, पिछले सत्र में विधायक रहे, उन सब के रिश्तेदार, सालियां, ढींकड़ा, पूंचड़ा, सब के सब एसआई बन गए, अरे आरएस अधिकारी बन गए। उनके ऊपर कोई जांच नहीं हो रही है। मैं भजनलाल जी शर्मा की सरकार से निवेदन करता हूं कि आरएस भर्ती की भी जांच करवाएं जल्द से जल्द, नहीं तो ये लोग देश छोड़कर भाग जाएंगे। एसआई भर्ती, फर्स्ट ग्रेड मास्टर, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, एलडीसी जितनी भी भर्तियां हुई है सबकी पुलिस कांस्टेबल जांच करवाई जाए 2008 से लेकर 2023 की भर्तियों की, ताकि इनका फर्जीवाड़ा उजागर हो सके। यहाँ पर देख सकते हैं ये चमकता हुआ चेहरा है, ये देखो सा, ये है वो मैडम जी जो लोग बोल रहे हैं जीवड़ा एक दर्शन करवा दिए डॉक्टर मंजू शर्मा, इसके ऊपर भी आरोप लगा है। यहाँ पर देख सकते हैं कुमार विश्वास की पत्नी मंजू शर्मा आरपीएससी मेंबर है और उनके नाम से घूस मांगी गई थी, तो इसकी भी जांच यहाँ पर हमारे सामने निकल कर आई है। साथियों, प्रदेश का युवा रो रहा है। प्रदेश का पढ़ने वाला बेरोजगार गरीब युवा किसान परिवार से जो तैयारी करते हैं, इन कोचिंग वालों के झांसे में आकर लाखों फीस उड़ाते हैं, फिर रिजल्ट आता है तो हाथ कुछ नहीं लगता, मेरिट इतनी हाई जाती है जिसको देखने के बाद में बुखार आ जाता है। यहाँ पर कुछ विद्यार्थी
जिनकी एज निकल गई, अरे उम्र निकल गई, माथे में बाल धोड़ा आएगा, पूरा जवानी गुजर गई, गर्लफ्रेंड छोड़कर चली गई, लुगाई छोड़कर ऐसा ऐसे शादी कर ली हैं। 2013 में पटवारी भर्ती हुई, उसमें हजारों पटवारी फर्जी लगे हैं। उदयपुर जिले की तहसील में एक घर से दो दो भाई बहन पटवारी बनकर बैठे हैं, पेपर खरीद कर लाए थे। अब जब पड़ोसी को पता चल गया, लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं है। जो लोग जिनको पता है कि उनके आसपास कोई फर्जी लगा है, तो आप एसओजी के हेल्पलाइन नंबर है, आप गूगल पर जाकर सर्च करें एसओजी हेल्पलाइन नंबर जयपुर राजस्थान, वहां पर उनके हेल्पलाइन नंबर और नंबर आ जाएंगे व्हाट्सएप के, उस पर आप डिटेल भेजें, तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई होगी। आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, आप निश्चिंत रहें। इसके अलावा भी 2016 सेकंड ग्रेड टीचर भर्ती में ओ मार्कशीट आरपीएससी अध्यक्ष के घर मिली थी और उसने 10-10 लाख में साइट बेची थी, इसकी भी जांच होनी चाहिए। तलाकशुदा कोटा से लगी हुई महिलाएं फर्जी है, आज भी अपने पहले वाले पति के साथ में रह रही है। ऐसी 2 महिलाओं को तो मैं खुद जानता हूं। एक और बड़ा खुलासा हुआ है, महिलाएं, कुछ पति क्या करते हैं, बोलते हैं तू तलाक ले ले, कोर्ट में जाकर नौकरी लग जाएगी। महिला ने तलाक ले लिया और तलाक कोटे से नौकरी लग गई है, उसके बाद में पति वापस उसके साथ में रहने लग जाता है नौकरी लगने के बाद। तो ये भी एक बहुत बड़ा घोटाला उजागर हुआ है हमारे सामने, लेकिन गूंगी बेरी सरकार बिल्कुल भी नहीं सुन रही है हमारी। अरे कब तक जागोगे तुम लोग? अब देखो, दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला आज मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। अरे जब परीक्षा होती है, परीक्षा सेंटर के अंदर मोबाइल नहीं ले जाया जा सकता, पेपर आउट नहीं हो सकता, तो फिर ये क्या है? मुझे एक चीज बताओ। आप बोल रहे हो कि जब पेपर आउट नहीं होता तो ये ओ मार्कशीट हमारे पास कैसे पहुंची? आप प्रूफ मांग रहे हो, मेरे खिलाफ कार्रवाई कर रहे हो, हैं? साइबर क्राइम के अंदर आप लोगों ने रिपोर्टें मारी है, साइबर वाले मुझे कॉल करके परेशान कर रहे हैं। अरे मुझे क्यों कॉल कर रहे हो? तुम्हारे खून में इतना ही जुनून दौड़ रहा है तो जो अपराधी है उनको पकड़ के दिखाओ। इतने क्राइम हो रहे हैं, इतने अपराध हो रहे हैं, ऑनलाइन करोड़ों की ठगी हो रही है, तुम उनको पकड़ के दिखाओ। तुम्हारे खून में जुनून दौड़ता है, तुम्हारी रगों में खून नहीं जुनून है, तो उनको पकड़ के दिखाओ, दिखाओ तुम अपनी बहादुरी। लेकिन नहीं, जो गरीब लोग हैं उनको सताना है, दुनिया को परेशान करना है, पब्लिक को गुमराह करना है। एसआई भर्ती परीक्षा में यहाँ पर देख सकते हैं जयदेव शर्मा, 15 सितंबर 2021 का उसका हिंदी का एसआई का पहला पेपर, इसकी पूरी की पूरी ओ मार्कशीट। कहने का मतलब है कि परीक्षा सेंटर में ही मोबाइल लेकर गया था ये विद्यार्थी। यहाँ पर परीक्षा सेंटर की आप तस्वीरें देख सकते हैं, जहां पर सरेआम यहाँ पर देख सकते हैं धांधली हो रही है, बड़े स्तर पर यहाँ पर घोटाला है, वो हमारे सामने निकल कर आया है। जितने सबूत आपको चाहिए हम देंगे आपको सबूत, कम से कम आप कार्रवाई तो करो। मेरे प्यारे बेरोजगार युवा साथियों, प्रदेश की ये सरकार, नीचे जितने भी अधिकारी है, ये सब के सब एक तरफ से एक इनकी चेन सर्किट बना हुआ है, जिसके माध्यम से हम जैसे साधारण परिवार के लोगों के साथ में एक गेम खेला जा रहा है। हमारे साथ में अन्याय और अत्याचार लगातार बढ़ता जा रहा है। मैं प्रदेश के सीएम भजनलाल जी शर्मा से निवेदन करूंगा कि आप जल्द से जल्द कार्रवाई करें और 2008 से 2023 की सारी भर्तियों की निष्पक्ष रूप से जांच हो। अरे आज रो रहा है बेरोजगार युवा, उम्र निकल गई उनकी है, लेकिन नौकरी नहीं लग पाए। क्यों नहीं लगोगे? कैसे लगेंगे? आज पुलिस के अंदर 70% अधिकारी, 70% सब इंस्पेक्टर थानेदार हैं, वो फर्जी तरीके से नौकरी लगे हुए हैं। अरे जब भी तो मैं सोचता हूं कि पुलिस 100-200 रुपए की रिश्वत क्यों लेती है? अरे उन्होंने पैसे भी 10, 15, 20 लाख देके लगे हैं, तो वापस जुगाड़ तो करना ही होगा ना। साथियों, देश के अंदर फैल रहे इस भ्रष्टाचार, इस अत्याचार के खिलाफ आपकी क्या राय है? आप एक बार कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। नमस्कार, जय हिंद।